स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है। जी बेटा, तो पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके पास है जी, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या है आपके पास? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपने। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जी, तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी सेट की। क्या क्या नाम थे उसके आपके पास? डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर या फिर रूस्टर, और थर्ड वन सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर क्या थी आपके पास? जिसके अंदर आप क्या करते हैं? सिंबल्स को यूज करते हैं। अब बेटा सिंबल्स को यूज करते हैं। सिंबल्स आपने देख लिए थे, कौन कौन से सिंबल्स थे आपके पास। यहाँ पे हम लोग सिंबल्स लगा लेते हैं, ठीक है। नाम तो आपको पता है। आपके पास था जी सच दैट का, जो कि इस तरह से, उसके बाद बिलोंग्स टू, देन एंड, और, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये बेटा आपने 6 सिंबल्स जो थे वो आपने देख लिए अपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं आपके पास। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब बच्चे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये आपके पास कौन सी फॉर्म है। ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है ये आपके पास कौन सी फॉर्म है। उसके बाद हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? टैबुलर या फिर रूस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? टैबुलर या फिर रूस्टर फॉर्म। गुड। अब बेटा हमने इससे जाना है सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर से क्या मुराद है कि आपने किस में लिखना है? सिंबल्स में लिखना है। तो हमेशा आप सेट बिल्डर की एग्जांपल्स में हमने देखा था आप कहां से स्टार्ट करते हैं? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। ठीक हो गया। किससे बिलोंग कर रहे हैं ये वाले नंबर? किसके नंबर्स हैं ये? नेचुरल नंबर्स ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उसने यहाँ पे क्या दिए हैं? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास? इन नेचुरल नंबर से। ठीक है। अब अगर सेट यूं ही कंटिन्यू होता जैसे कि बेटा यहाँ पे कंटिन्यू है, तो फिर आप क्या करते? ये सिर्फ इतना ही होता। लेकिन आगे उसने आपको दे दिया, लास्ट डिजिट आपको पता है वो क्या है? 5 तक के मतलब 6 से कम हुए ना, 6 से कम नेचुरल नंबर्स हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n। उसके बाद क्या आएगा आपके पास? एंड। कौन सा सिंबल आएगा? एंड का x, एंड x। लेकिन x जो है कहां तक है? 5 तक है, मतलब 6 से कम है। तो लेस देन क्या हुआ आपके पास? 6। अंडरस्टैंड बच्चों? क्या हुआ आपके पास? x सच दैट x बिलोंग्स टू n। आप कहेंगे कि ये जो सारे आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? n से। और n क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर्स। एंड x जो है वो लेस देन किससे है? 6 से। x जो है वो 6 से कम भी हो सकता, x जो है वो 6 से कम ही है। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5, तो सेम मतलब है इसका। जी बच्चों, इसका मतलब भी यही है कि जब आपके पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा बेटा, तो उससे मुराद क्या हुआ कि उसके अंदर 5 भी इंक्लूड होगा। अंडरस्टैंड बच्चों? लेकिन लेस देन 6 आपके लिए ज्यादा आसान है, तो इसीलिए मैंने आपके पास वही लिख दिया। ठीक है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब बेटा आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? b इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 7। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं b इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 7। जी बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि जो इसके अंदर ये नंबर्स दिए गए हैं ये कौन से सेट से बिलोंग करे। फर्स्ट तो आपके पास नेचुरल नंबर में आ गया था। ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं? 2 3 5 एंड 7। ये बेटा आपके बिलोंग कर रहे हैं प्राइम नंबर के सेट से। किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है। 7 क्लास आपने देखा कि प्राइम नंबर से ये बिलोंग कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर को आप डिनोट करेंगे p से। अब बेटा प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? पहले आप जरा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख ले ताकि आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बेटा प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके आपके पास 2 डिफरेंट
फैक्टर्स हो, क्या हो, 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अंडरस्टैंड बच्चे। अब 2 डिफरेंट फैक्टर्स से क्या मुराद है? ऐसा नंबर जो के 2 मुख्तलिफ नंबरों पे डिवाइड होता हो। अब वो 2 डिफरेंट नंबर कौन से हैं? एक नंबर तो हमेशा 1 होगा और दूसरा नंबर वो खुद अपना ही टेबल। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 1। अब 1 आप मुझे बताएं किस किस टेबल पे जाता है? 1 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, मतलब इसका तो एक ही फैक्टर है, तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। 2 किस किस टेबल पे जाता है? 2 आपके पास 1 पे जाता है। हर नंबर आपके पास 1 के साथ डिवाइड होता है और 2 पे भी जाता है। बाकी किसी टेबल पे जाता है 2, मतलब बाकी किसी भी टेबल पे आपके पास 2 जो है वो नहीं जाता। इसीलिए प्राइम नंबर के सेट में पहला एलिमेंट क्या होता है? 2, जो कि आपको इस क्वेश्चन में भी गिवन है 2। उसके बाद आप मुझे बताएं 3 1 पे जाता है, क्योंकि 1 पे तो हर नंबर जाता है। 3 पे भी जाता है और किसी पे जाता है? नहीं, तो मतलब 3 भी आ गया। अब 4 देखते हैं। 1 पे जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे तो नहीं जाता, 4 अपने टेबल पे जाता है। तो मतलब के इसके 3 आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं, तो ये आपके पास प्राइम नंबर में नहीं आएगा। अंडरस्टैंड बच्चों, ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो अब इसके मतलब है कि आपके पास नेक्स्ट क्या है? 5, जो कि आपको यहाँ दिया गया है। उसके बाद क्या आता है? 7 एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलते जाते हैं। तो बेटा आपने देखा प्राइम नंबर जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर, एक तो वो खुद होता है नंबर और एक उसका 1 होता है। अंडरस्टैंड। अब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? b इज इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग किससे कर रहा है? प्राइम नंबर से, जिसको आप कैपिटल P कहते हैं। उसके बाद अब उसने यहाँ पे लिमिटेड नंबर दे दी है, हमें लास्ट नंबर जो है वो पता है सेट का, तो आप क्या लिखेंगे? सेम उसी तरह से एंड लिख लिया, एंड x, और जो x है वो कहाँ तक है आपके पास? 7 तक। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? जैसे हमने इसका किया था, 5 के बाद 6 है ना, तो हमने लेस देन लिख दिया। अब 7 के बाद 8 आपके पास प्राइम नंबर में आता है। यहाँ पे देखें 8, मतलब 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, 8 पे भी जाता है, तो मतलब ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। 9 देखें, 1 पे भी गया, 3 पे भी गया, 9 पे भी गया, तो ये भी नहीं आएगा। 10 1 पे भी गया, 2 पे भी गया, 5 पे भी गया, 10 पे भी गया, तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद क्या आता है? 11 1 पे जाता है और 11 पे जाता है। उसके अलावा 11 किसी टेबल पे जाता है? नहीं जाता। मतलब 7 से अगला आपके पास नंबर क्या होता है? 11। तो हम कह सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग किससे कर रहा है? प्राइम नंबर से। एंड प्राइम नंबर क्या है? लेस देन 11। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये 7 तक ही आ गया आपके पास। ठीक हो गया बच्चे? अब देखें थर्ड क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। उसको आप सिंपली यहाँ पे यूं लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर को आप w से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आपने यहाँ पे w लिख दिया। ठीक हो गया बच्चे? इसी तरह से आपने थर्ड वाला n था, ये 4 था। थर्ड नेचुरल नंबर था, यहाँ पे w की जगह पे n आ गया। इंटीजर्स को किससे बिलोंग करते हैं? कैपिटल Z से। और इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है? जिसके अंदर आपके पास तमाम प्लस और माइनस के दोनों। अब यहाँ पे मैं इंटीजर्स लिखती हूँ Z, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक हो गया बच्चे? तो ये आपके पास कौन सा सेट आ गया है? इंटीजर्स का सेट आ गया। तो आप इसको लिख देंगे बिलोंग्स टू w की जगह पे सिर्फ Z। अब देखिए L इज इक्वल टू 5 10 15 एंड 20 एंड सो ऑन। तो बेटा ये L आपके पास क्या जाहिर कर रहा है? हम ये देखते हैं ये कौन सा आपके पास आ गया है सेट। यहाँ पे उसने बोला कि है क्वेश्चन नंबर 6, L इज इक्वल टू 5 10 15 20 एंड सो ऑन। ठीक हो गया बच्चे? अब आपने देखा 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? ये किसका टेबल है? 5 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके पास कोई सेट का नाम नहीं है। तो x सच दैट x इज आ मल्टीपल्स हैं किसके? मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक हो गया बेटा? यहाँ पे क्योंकि आपको लास्ट नंबर नहीं पता, तो आपने क्या किया? x सच दैट x इज अ मल्टीपल्स ऑफ 5, कि जो आपके पास x एलिमेंट्स हैं L के अंदर वो क्या है? मल्टीपल्स है किसके? 5 के। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट देखें सेट ऑफ इवन नंबर
बिटवीन 1 and 10। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इवन नंबर्स को पहले, मतलब इवन नंबर्स क्या है जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 1 और 10 के सेंटर में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक हो गया बेटा। इसका मतलब है इसके सेंटर वाले इवन नंबर्स, ये वाले इवन नंबर्स जो कि आपको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, ये वाले। ठीक हो गया बेटा। ये इवन नंबर्स मतलब 1 और 10 अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अंडरस्टैंड बच्चे, 1 और 10 अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो बेटा आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, पार्ट नंबर है आपके पास 7। आपने लिखा E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा था? इवन नंबर से। इवन नंबर को आप किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल E से। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू E, इवन नंबर था। उसके बाद किस किस के सेंटर में आ रहे हैं? ये इवन नंबर्स हैं, तो किस किस के सेंटर में आ रहे हैं? 1 और 10 के एंड x। अब x जो है आपने देखा कि x जो है वो 1 से क्या है? बड़ा है, मतलब 1 नहीं आएगा, 1 से क्या है? बड़ा है। तो आपने क्या लिखा? 1 लगाया और x क्या है? बड़ा है। ठीक हो गया। और किससे छोटा है? 10 से। किससे छोटा है? 10 से। तो लेस देन का साइन लगाया। किससे छोटा है? 10 से। ठीक हो गया बच्चे। x such that x belongs to even numbers, x के जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? इवन नंबर से। और x जो है वो बड़ा है किससे? 1 से। और छोटा किससे है? 10 से। तो ये आपने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। अंडरस्टैंड बच्चों, ये क्या थी? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि आपने यहाँ पे लिख दी। हमने देखा 1 और 10, उसने बोला है बिटवीन 1 एंड 10, तो बिटवीन का मतलब है सेंटर वाले, ना तो 1 आएगा ना तो 10 आएगा, तो मतलब 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो ये आपने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। अब बेटा अगला क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। आपने ऑड नंबर लिखने हैं ग्रेटर देन 15। वो ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स के अलावा, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ये नंबर्स आपके पास क्या हुए? ऑड नंबर्स। अब आपने इसमें क्या कहा है? सेट लिखना है ऑड नंबर का जो कि ग्रेटर देन हो 15 से। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपके पास है पार्ट नंबर 8, ऑड नंबर से लिखना है, तो आपने क्या लिख दिया है यहाँ पे? CO, x सच दैट x बिलोंग्स टू O। कहां से बिलोंग कर रहे हैं? O से बिलोंग कर रहे हैं। और क्या है आपके पास? उसने कहा है ग्रेटर देन 15। आपने कहा एंड x ग्रेटर देन क्या है? 15। ठीक हो गया बेटा। x सच दैट x किससे? ये बिलोंग्स टू का सिंबल है बच्चे, बिलोंग किससे कर रहे हैं? O से, जो कि ऑड नंबर्स है। एंड x क्या है? ग्रेटर देन 15। तो ये आपके पास इसकी कौन सी फॉर्म आ गई है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या है? सेट ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब बेटा इसके अंदर आपके पास प्लैनेट्स के उसने नाम नहीं बताया, उसने सिर्फ क्या है? सेट ऑफ प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। तो अब सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स कौन कौन से आएंगे? आप यहाँ पे क्या कर देंगे? आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू वगैरह का सिंबल आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? सिर्फ आपके पास सिंपल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है, तो आप इसको उस फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक हो गया बेटा। आपने क्या लिख दिया? x सच दैट x इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक हो गया। अब प्लैनेट्स किस में है? सोलर सिस्टम में आपके पास। तो ये आपने लिख दिया क्योंकि ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से आप गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि डिस्क्राइब की गई थी स्टेटमेंट तो आप उससे सेट बिल्डर फॉर्म में गए हैं, तो आप सिंपल इसी तरह से लिख देंगे। लास्ट वाले देखें, सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, वो भी आपके पास कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव। तो आप क्या लिख देंगे? x सच दैट x इज अ कलर्स इन रेनबो। अंडरस्टैंड बेटा। तो आज का लेक्चर आपका था क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपने देखा कि आप किसी भी फॉर्म से जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जा सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव या टैबुलर फॉर्म से आप सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से जाते हैं। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज रह गई है तो बेटा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।